अगर कल को मेरा रेप होता है और मेरा रेप करने वाला हो सकता है कि मैं उससे प्रेम करती थी, वो मेरा बहुत निजी मामला है। लेकिन अगर वो भी कल को आकर मेरे साथ रेप करता है तो वो भी एक केस है, वो भी एक जुल्म है, वो भी एक अन्याय है जो हुआ है। लड़ाई दोहरी है। ये लड़ाई दलित महिला की तो है, पर उससे पहले एक महिला की है, क्योंकि जो वो लड़की थी वो दलित होने के साथ साथ एक महिला भी थी। देखिए, मैं इस घटनाक्रम को इस तरीके से देखती हूँ कि मैं अगर उस परिवार की होती, मेरे परिवार के एक सदस्य का रेप हुआ और उनको सही मेडिकल जांच समय पर ठीक प्रकार से नहीं दी गई और एक दिन मुझे ऐसा पता चलता है कि वो उनका डेथ हो गया और जब उनका डेथ हो गया तो उनको वापस लाया गया और मुझे उनसे मिलने भी नहीं दिया गया। मैं इस जो केस को उस प्रकार से खुद देख रही हूँ और मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर मैं उस परिवार में होती तो मुझे कितनी चोट पहुँचती। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रशासन का रवैया था इस पूरे केस को लेके वो बहुत ही बर्बरतापूर्ण था और वो बिल्कुल भी सहयोग नहीं किए वो परिवार के साथ। और अभी भी वो जो परिवार है वो बहुत ही डर में है और डर में जी रहा है, क्योंकि उनको अभी वहीं पे रहना है। उनका पूरा घर, उनका पूरा खेती सब कुछ वहीं पे है और उनको कंटिन्यूअस उनके गांव से, उनके बाहर, जैसे उन्होंने अभी कहा कि वीडियो के थ्रू उनको बार बार जो है धमकियां मिल रही हैं और बार बार जो ये जो इस केस को मोड़ा जा रहा है, वो भी एक चीज़ है कि किस तरीके से उस फैमिली को भी भुगतना होगा इस चीज़ को। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से पुलिस की जो जांच आ रही है, कह रहे हैं कि कॉल डिटेल निकाली जा रही है कि पीड़िता के भाई के फ़ोन से जो है आरोपी की बातें हुई हैं, एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि दोबारा से उसका चरित्र हनन करने की कोशिश की जा रही है, जो लड़की इस दुनिया में अब रही नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कल को मेरा रेप होता है और मेरा रेप करने वाला हो सकता है कि मैं उससे प्रेम करती थी, वो मेरा बहुत निजी मामला है। लेकिन अगर वो भी कल को आकर मेरे साथ रेप करता है तो वो भी एक केस है, वो भी एक जुल्म है, वो भी एक अन्याय है जो हुआ है। तो ये जो चीज़ें लाई जा रही हैं, ये प्रेम पत्र लाए जा रहे हैं, ये मुझे ऐसा लगता है कि इस केस को सिर्फ एक अलग दिशा देने की कोशिश की जा रही है। अगर किसी का किसी के साथ रिश्ता है तो वो बहुत निजी रिश्ता है, निजी मामला भी है और लेकिन जब इस तरीके का कुछ घटना होता है तो वो फिर वो वहाँ पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और शायद हम लोग इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर भी नहीं है कि अगर मैं शादीशुदा भी हूँ तो मेरा पति भी मेरे साथ जोर धमकी से कुछ नहीं कर सकता। तो वो बहुत ज़रूरी है कि हमें उस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है। सरकार का जिस तरह का अब रवैया देखने को मिल रहा है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वहाँ पर जातीय हिंसा कराने की कोशिशें की जा रही थी, इंटरनेशनल साजिशें चल रही थी और ऐसा लग रहा है कि उस बेटी की इंसाफ की जो आवाज़ थी वो दबसी गई है। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, जो बहुमत में होते हैं उनकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है। तो जब मैं आपको ये कह रही हूँ कि उस गांव में एक ही परिवार है, तो आप ये समझिए बात को कि फिर जो वहाँ के ज़्यादातर लोग हैं, जो बहुमत में लोग हैं, वो इस चीज़ को और ज़्यादा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और इस केस को एक अलग मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनको न्याय मिलने में देरी हो। इस केस को और ज़्यादा कमज़ोर किया जा रहा है इस तरीके का वक्तव्य देकर। जिस तरह आपने पंचायत शब्द का इस्तेमाल किया, तो मैं कहूँगी सारी पंचायतें पितृसत्तात्मक होती हैं और जहाँ पितृसत्तात्मक समाज होता है वहाँ महिलाओं की तो कोई आवाज़ नहीं होती। तो महिला पूरी तरीके से एक डबल विक्टिम है, पितृसत्ता समाज की भी है और साथ में ये जो पूरा सवर्ण समाज है उसकी भी है। तो जब अगर समाज महिलाओं के प्रति सेंसिटिव नहीं होगा, उनको एक ह्यूमन बीइंग ही नहीं समझेगा, मुझे लगता नहीं है कि हम इस लड़ाई को लड़ पाएंगे। लड़ाई बहुत लंबी है, मैं पूरी तरह से एग्री करती हूँ और जैसे मैं बार बार ये कह रही हूँ कि हम शायद जीतेंगे नहीं जीतेंगे हमें नहीं पता, पर हाँ हमें लड़ते रहना चाहिए पितृसत्ता समाज से। कभी भी आपने कहीं महिलाओं की पंचायत नहीं देखी होगी। जब भी कोई मुद्दा आता है तो आदमी ही परपेट्रेटर है, एक्यूज़र वही जाके पंचायत भी कर लेते हैं। तो मतलब पहले वो अपराध भी करेंगे, फिर पंचायत भी उनकी, फिर न्याय भी उनका। और हम महिलाओं का ना तो समाज है, ना घर है, ना परिवार है, तो उसको बदलने की ज़रूरत है। करते हैं, लेकिन क्या अगर वो महिला, वो लड़की दलित समाज की ना होती, वो किसी सवर्ण समाज की होती, क्या तब भी पुरुष समाज जो है पंचायतें करते? बिल्कुल करते, क्योंकि इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि ये लड़ाई दोहरी है। ये लड़ाई दलित महिला की तो है, पर उससे पहले एक महिला की है, क्योंकि जो वो लड़की थी वो
दलित होने के साथ साथ एक महिला भी थी। तो जो महिला समाज है उसको इकट्ठा होने की ज़रूरत है। फिर जो दलित महिलाएं हैं उनको एक साथ आने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं उनका भी आपस में एक जो भेदभाव होता है, जिस तरीके से उनका जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, और फिर वो वहाँ पे जाकर डबल विक्टिम होती है। क्योंकि पहले वो घर में एक महिला के नाते शोषित होती हैं, पर जैसे ही वो घर के बाहर देहरी पे कदम रखती हैं, कुएं में जाती हैं, मंदिर में जाती हैं, फिर वो डबल विक्टिम होती हैं। तो उनके पास तो उस तरह की अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, उस तरह के मौके भी नहीं है। तो महिलाओं को अपने लिए करने की ज़रूरत है। के केस में कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल साजिशें हो रही थी, जातीय हिंसा कराने की साजिशें हो रही थी। तो पर मुझे नहीं लगता कि कोई इंटरनेशनल लेवल पे एक केस को यहाँ पे सरकार गिराने के लिए कर रहा होगा। तो फिर हमें सारे ही केसों को ढंग से देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि फिर निर्भया का केस किसकी वजह से हुआ, बदायूं का केस किसकी वजह से हुआ, मनीषा का केस किसकी वजह से हुआ। तो मुझे लगता है सरकार फिर से बरगलाने की कोशिश करनी चाहिए, पर हमें भी फोकस करना चाहिए कि हमारी लड़ाई किससे है और किसके लिए है। तो क्या लगता है कि इस तरह की बातें करके सरकार जो बुनियादी मुद्दा है, जो इंसाफ की लड़ाई है, उससे लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है? वो तो बिल्कुल भटकाना चाहती है। जैसे मैंने कहा कि वो कभी चाइना की ऐप दिखा देते तो चाइना ले जाते हैं, फिर हमें कभी अमेरिका ले जाते हैं, हमें देश का अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण करवाते रहते हैं, पर कभी भी वो स्थानीय मुद्दों की बात नहीं करते हैं। तो बरगलाते हैं, भटकाते हैं, पर शायद हमें फिर से, क्योंकि हम ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, तो हमें वापस से लोगों के बीच, खास तौर पे युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो सुनना चाहते हैं, वो कुछ और व्यू भी जानना चाहते हैं। तो उनके साथ हमें बात करने की ज़रूरत है।